हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज 10 मार्च दोपहर बाद 3 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। बता दें कि ओलावृष्टि से खराब फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये कहा गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया गांव छात्र का दौरा, ग्रामीणों की समस्याओं का किया मौके पर समाधान। तो जींद में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने छात्र गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी, मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान उन्होंने छात्र गांव में 50 से भी अधिक कार्यक्रमों में शिरकत दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। 1 मार्च से फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल खुल चुका है। किसान अपनी फसलों के नुकसान का पूरा विवरण दे सकते हैं। इसके बाद सरकार द्वारा फसलों का सत्यापन करके किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी, जिसके तहत मुआवजा रकम सीधे उनके अकाउंट में डलवा दी जाएगी। किसानों की इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। सभी किसान अपनी फसल के खराबे का रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अवश्य करवाएं, ताकि अधिकारियों द्वारा उसकी सही गिरदावरी की जा सके। गिरदावरी के बाद सरकार द्वारा किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौर के दौरान छात्र गांव में कैथल जिले के किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल डिप्टी सीएम से मिला और उन्हें अपनी फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए निवेदन किया, जिस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तुरंत उपायुक्त कैथल को फोन कर गिरदावरी कराने के आदेश दिए हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है कि किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है उसमें 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा है वो दिया जाएगा। और जल्द से जल्द जो भी किसान है जिनकी भी फसलों में नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खुद पंजीकरण कर लीजिए, अपनी फसल का ब्यौरा दे दीजिए 15 मार्च तक, ताकि आने वाले दिनों में उस जो रजिस्ट्रेशन अपना ब्यौरा दिया है उसका सत्यापन करके अधिकारियों द्वारा आप तक मुआवजा पहुंचाया जा सके। तो पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर। परिवार पहचान पत्र में सिटीजन लॉगिन का नया मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। बता दें कि अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी वैशाली सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के माध्यम से नागरिकों की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र में ऑनलाइन पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन का एक नया मॉड्यूल जनहित में लाइव किया गया है। नागरिक स्वयं अपने आधार कार्ड संख्या अथवा फैमिली आईडी के माध्यम से परिवार पहचान पत्र की सत्यापित जानकारी को देख सकते हैं तथा उसकी त्रुटि होने पर सुधार के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस मॉड्यूल द्वारा नागरिक परिवार पहचान पत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए जैसे कि जन्मतिथि, बैंक खाता, जाति, दिव्यांग, आय, व्यवसाय इत्यादि के सत्यापन की जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र में दर्ज यदि किसी जानकारी में बदलाव वांछित हेतु सुधार को दर्ज किया गया है तो उसे नए मॉड्यूल में करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस के जरिए स्टेटस जांच सकते हैं। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन प्रोएक्टिव मोड के जरिए स्वयं बनाई जा रही हैं, जिसके लिए नागरिकों का परिवार पहचान पत्र में आय, जन्मतिथि और बैंक खाते का सत्यापित होना अनिवार्य है। सभी नागरिक अपने बैंक खाते को आधार नंबर से अनिवार्य रूप से लिंक करवाएं। साथ ही नागरिक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा उचित दस्तावेज अपलोड करते हुए जन्म तिथि का सत्यापन करवा सकते हैं तथा बैंक खाते के सत्यापन हेतु सरल पोर्टल के माध्यम से वेरिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल उन परिवार पहचान पत्र द्वारा आवेदन कर सकते हैं। साथ ही परिवार पहचान पत्र में किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए परिवार पहचान पत्र सहायता केंद्र भी संचालित
किए जा रहे हैं। तो परिवार पहचान पत्र की सत्यापित जानकारी देखने के लिए, इसके अलावा सुधार के लिए नागरिक स्वयं कर सकते हैं आवेदन। तो परिवार पहचान पत्र में सिटीजन लॉगिन का नया मॉड्यूल लाइव कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट थी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को लेकर। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है उन लोगों के लिए जो अपनी छत पर, अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और भारी सब्सिडी लेना चाहते हैं। तो उनके लिए अच्छी अपडेट है। छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। बता दें कि केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगवाने पर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40% के बराबर CFA प्रदान करेगी। CFA को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर इनका आशय कि 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपये और 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी से होगा। इस योजना में शामिल होने वाले परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित किए जाने वाली प्रणाली की उचित आकार, लाभ की गणना, विक्रेता की रेटिंग आदि के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। वो नागरिक हरियाणा के जो अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, तो आप राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है जो, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भारी सब्सिडी भी मिल रही है। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट की क्षमता वाले आप सोलर पैनल तक लगवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। पहले आओ पहले पाओ की नीति पर यह भी काम करने वाली है। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। खेल नर्सरी खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 15 मार्च अंतिम तिथि है। सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में नई खेल प्रतिभाओं को उभारने के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से खेल नर्सरी योजना आरंभ की गई है। खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से खेल नर्सरी योजना के तहत सरकारी, निजी शिक्षण संस्थानों, पंचायत एवं निजी खेल संस्थानों से खेल नर्सरी स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च रखी गई है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य राज्य में प्रारंभिक रूप से खेलों को बढ़ावा देना और ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं को उभारना है। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी। खेल नर्सरी खोलने के लिए जो आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 15 मार्च तक अंतिम तिथि है वो रखी गई है। तो ये चौथी बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। यह 5वीं अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में 3 खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली, HSSC की तरफ से हरियाणा में ग्रुप डी की भर्ती को लेकर जो फाइनल रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है, जिसमें 10,997 युवाओं का चयन हुआ है। बाकी 2660 ऐसे उम्मीदवार बच गए हैं जिनका अभी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है, यानी वैकेंट रखी गई हैं ऐसी पोस्ट, उनको बाद में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो बता दें कि एक बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। ग्रुप डी भर्ती को लेकर 7,000 अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिए हैं नियुक्ति पत्र। HSSC की तरफ से एक लिंक जारी किया गया था जिसमें आप नियुक्ति पत्र है वो अपने डाउनलोड कर सकते थे। 10,997 युवाओं में से केवल 7,000 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ही अपने जॉब के जो लेटर हैं, नियुक्ति पत्र हैं, वो डाउनलोड किए हैं। तो हो सकता है कि और डाउनलोड हो जाएं, लेकिन उम्मीद यही है बच्चों की लगातार कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इनमें जो सेलेक्ट हो गए थे पहले किसी और जॉब में, तो वो अभी सीट है वैकेंट रह सकती हैं वेटिंग के लिए, या इसको लिस्ट को भी डाउन किया जा सकता है।
लेकिन अभी ये प्रक्रिया नहीं चलेगी, ये बाद में चलेगी। डाउन करने की जो लिस्ट है, अभी जो 2660 उम्मीदवार बच गए हैं, सीट वैकेंट हो गई हैं यानी बची हैं, जिन पर होल्ड किया गया है रिजल्ट, तो उनका जल्द ही रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। उसके बाद ही वेटिंग की प्रक्रिया वो चलने वाली है, यानी विधानसभा तक ये भर्ती चलने वाली है। तो संभावना है कि जो आपकी लिस्ट है, जो वेटिंग है, वो भी क्लियर हो जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि 7000 अभ्यर्थियों ने ही डाउनलोड किए हैं अभी नियुक्ति पत्र, क्योंकि जिनको जॉब चाहिए है वो जल्दी से जल्दी अपना जो नियुक्ति पत्र है वो डाउनलोड कर लेता है। तो केवल 7000 अभ्यर्थियों का डाटा ही सामने आया है। अभी हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियुक्ति पत्र इस 10,997 की भर्ती में भी डाउनलोड नहीं किए हैं। तो ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। वही 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। यदि आप नूंह जिले से हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपडेट है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक क्लिक के माध्यम से नूंह जिले के लिए 1504 अध्यापकों को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र भेज दिए हैं। तो अच्छी अपडेट आई है। ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में आखिरी और तीसरी अपडेट आई है। एचएसएससी की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आखिरकार खिलाड़ियों के लिए ग्रुप सी के 447 पद विज्ञापित कर दिए हैं। 1 अप्रैल से 1 मई तक आवेदन कर सकेंगे सीईटी पास खिलाड़ी। 7 विभागों में शैक्षणिक योग्यता अनुसार पदों पर भर्ती होगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 600 उम्मीदवारों का हो सकता है चयन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 447 पद विज्ञापित कर दिए हैं खिलाड़ियों के लिए। ग्रुप सी में 7 विभागों में ये खिलाड़ी शैक्षणिक और अन्य जरूरी योग्यता अनुसार पदों पर चयनित हो सकेंगे। यह भर्ती विशेष तौर पर खिलाड़ियों के लिए है। ग्रुप सी के पहले पदों में खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खिलाड़ियों के लिए विशेष भर्ती करने की घोषणा की थी। इनमें पुरुष और महिला खिलाड़ी शामिल है। आयोग ने जारी विज्ञापन में कहा है कि केवल वही उम्मीदवार ही भर्ती हो पाएंगे जिनके पास 25 मई 2018 या उसके बाद समय पर संशोधित हरियाणा खेल नीति के अनुसार ग्रुप सी का खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होगा। ग्रुप डी के ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाला उम्मीदवार ग्रुप सी के लिए योग्य नहीं है और ग्रुप डी की भर्ती में खिलाड़ियों को 10% आरक्षण दिया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक भरे जाएंगे। इसके साथ टीजीटी का रिजल्ट निकलवाने पर भी आयोग कर रहा है अंदर खाते तैयारी, यानी जल्द ही इसको लेकर भी जो तैयारी है वो चल रही है। जल्द ही टीजीटी का रिजल्ट भी घोषित हो सकता है, ये देखना होगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, 5 बड़ी खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।